एमजीएम मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सालय बना जहां कार-टी सेल थेरेपी से रक्त कैंसर के मरीज का इलाज सफलतापूर्वक किया गया। वहीं ये इलाज क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एवं बोन मेरो ट्रांसप्लांट विभाग की देखरेख में किया गया है। इस अत्याधुनिक चिकित्सा प्रक्रिया को संयुक्त रूप से आईआईटी मुंबई और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा विकसित किया गया और अब इम्यूनो एक्ट कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है। दिनांक 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के दिन इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ब्लड कैंसर के मरीज का इस थेरेपी से हुआ था इलाज और आज 4 महीने के बाद मरीज को सफलतापूर्वक अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। इस थेरेपी के इलाज में विदेशों में 4 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है। क्लिनिकल हेमेटोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर अक्षय लाहोटी ने बताया कि फोर्टिस अस्पताल के प्रमुख हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल भार्गव और शासकीय कैंसर अस्पताल के डॉक्टर सुधीर कटारिया, डॉक्टर प्रीति मालपानी, डॉक्टर प्राची चौधरी, डॉक्टर अशोक यादव, डॉक्टर सुमित शुक्ला और डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया, पूर्व डीन डॉक्टर संजय दीक्षित तथा कलेक्टर, कमिश्नर एवं मध्य प्रदेश शासन का पूर्ण सहयोग मिला है। ये होती है कार-टी सेल थेरेपी। डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया ने बताया कि कार-टी सेल थेरेपी में सफेद रक्त कोशिकाओं को हटाने के लिए मरीज पर एफेरेसिस प्रक्रिया की जाती है। एक सामान्य रोगी के रक्त में 2 प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी बी और टी कोशिकाएं होती है। इनमें टी कोशिकाओं को श्वेत रक्त कोशिकाओं से अलग किया जाता है। इसके बाद वायरल वेक्टर की मदद से उन्हें आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है। इन आनुवांशिक रूप से संशोधित कार-टी कोशिकाओं को रोगी में डाला जाता है। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कैंसर कोशिकाओं की सतह पर विशिष्ट प्रोटीन की पहचान करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। इस तरह कार-टी कोशिकाएं मरीज के शरीर से कैंसर को खत्म कर देती है और मरीज कैंसर मुक्त जीवन जीता है। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। जी बताएं सर, आज हमारे एमजीएम मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी के लिए बड़ा शुभ दिन है और गर्व का भी दिन है हमारे चिकित्सकों के लिए, स्पेशली जो बोन मेरो ट्रांसप्लांट यूनिट है उनके लिए और पूरे एम्बाई अस्पताल और पूरे सभी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की टीम के लिए। हमने एक ऐसा ऑपरेशन, ऐसे मरीज का इलाज किया है जो पहले इलाज असंभव सा हुआ करता था और हमारे प्रदेश था ही, तो प्रदेश का ये पहला मरीज बन गया है और इतना महंगा इलाज है कि जो अच्छे से अच्छे लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल था। प्राइवेट अस्पताल में लगभग 1 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट आती है और हमने मैं खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि हमने और हमारी टीम ने इस बोन मेरो ट्रांसप्लांट्स की यूनिट की टीम है और सुपर स्पेशलिटी की टीम है, इन सब ने मिलके लगभग 70 लाख रुपए सरकार की तरफ से, एनजीओ की तरफ से इकट्ठा किया और इलाज सफलतापूर्वक किया है और मरीज की जो एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमियास, उसको क्योर कर दिया है। ये बीमारियां पहले क्योर नहीं होती थी, अब कार-टी टेक्निक से, जो आप देख रहे हैं पीछे, कार-टी टेक्निक से, एक नई टेक्निक से, इस टेक्निक से अब ये बीमारियां पूरी तरह क्योर हो जाती हैं। अदरवाइज इस बीमारी में लाइफ का सर्वाइवल बहुत कम होता है और अब इस प्रकार की जो एक्यूट डिजीज है वो उसके लिए एक नॉर्मल जीवन व्यक्ति जी सकता है। तो थेरेपी होती किस तरह? बॉडी का एक डिफेंस, जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं, टी सेल्स होती हैं हमारे बॉडी में, टी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, तो ये वीक हो जाते हैं। इन पेशेंट्स के ये वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, अनुवांशिक कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे बीमारी होती है। तो डिफेंसिव सिस्टम खत्म हो जाता है इनका और हमारी बॉडी हमें स्वतः ही खत्म करने लगती है, ये सेल्स हमें ही डैमेज करने लगती है। अब इन सेल्स को निकाल कर दोबारा से नॉर्मल करके और पावरफुल बना के इस बीमारी के प्रति फिर ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ये पूरा बड़ा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में बड़ा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, बड़ी मशीन इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो सक्सेस रेट क्या? से 50% पेशेंट जी सकते हैं। नॉर्मल लाइफ जितना 70-72 साल है हमारे देश में, तो एक अगर हम सावधानी बरतें तो 50%, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर 50% को भी हम, पहले तो 100% पेशेंट इसमें ठीक नहीं होते थे, 100% पेशेंट की जान चली जाती थी। अब 50% भी अगर धीमे धीमे और इवॉल्विंग फेज में है, एक रिसर्च फेज में है, आगे जाके हो सकता है 100% भी हो जाए। समय चक्र कितना होता है, कब तक ये थेरेपी तो 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाती है, 3 महीना मैक्सिमम में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में कुछ प्रिकॉशंस रखना पड़ती हैं, सावधानियाँ, कुछ दवाइयाँ
कुछ सप्लीमेंट्स खाना पड़ते हैं पेशेंट को, जो सामान्य बात है। पेशेंट कितने दिन तक एडमिट रहेगा? कम से कम 4 महीने। 4 महीने जी, सुपर स्पेशलिटी में रहा 4 महीने में, और उसका पूरा इलाज हुआ, अब वो ठीक होकर जा रहा है। तो जब वो शुरू आया भीमा आया यहाँ पे आया था, तो उसकी मतलब तेजी से आपने बताई, लेकिन सिम्टम्स क्या थे इसको? देखिए, इसके पेशेंट के सिम्टम्स क्या होते हैं, बॉडी का डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाता है, तो पेशेंट्स को नॉर्मल एक्टिविटीज़ में ही दिक्कत आने लगती है, चलने फिरने में ही थकान होने लगती है। आपसे बात कर रहा है मरीज़, बात करने में ही थकान होने लगती है। मान लो नहाने गया बाथरूम में, तो बाथरूम में ही थकान हो रही है। तो पेशेंट पूरी बॉडी ना उसकी वीक हो जाती है, और डिफेंसिव सिस्टम खत्म हो जाता है। सिंपल इन्फेक्शन से उसको तकलीफ होने लगती है मौसम बदलने में उसको तकलीफ होने लगती है, और एक बॉडी का पूरा सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है। पहचान कैसे होती थी? इसके लिए ब्लड टेस्ट होते हैं। अब जैसे कि हीमोग्लोबिन कितना है वो कैसे बताएंगे हम, तो हीमोग्लोबिन के लिए टेस्ट होता है कि भाई आप हीमोग्लोबिन जांच कर लें। सीबीसी, एक सीबीसी बहुत अच्छा टेस्ट है, और हर व्यक्ति को सीबीसी अपना साल में एक बार करा लेना चाहिए। तो आपको पता लग जाएगा हीमोग्लोबिन कितना है, आपके डब्ल्यूबीसी कैसे हैं, आपके आरबीसी कैसे हैं, नॉर्मली पता लग जाएंगे। एक सिस्टम है, तो एक सिंपल सीबीसी भी बता सकता है कि आपको डिजीज है कि नहीं। हर तरह के ब्लड कैंसर के लिए ये उपयोगी? कुछ स्पेशल जो जो लिम्फोमाज है और ल्यूकोमियाज है, उसके लिए सर, जैसे आपने बताया कि शासन की योजनाओं का लाभ मिला नहीं, तो पूरा सेम स्पेशल जो जो लिम्फोमाज है और ल्यूकोमियाज है, उसके लिए। सर, जैसे आपने बताया कि शासन की योजनाओं का लाभ मिला नहीं, तो पूरा सेम इलाज फ्री में हो जाएगा? कुछ पैसे पेशेंट को भी देना पड़े, कुछ पेशेंट लगभग 8-10 लाख रुपए पेशेंट को भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े, जो हमारे लिमिट से बाहर था, जो हम नहीं कर पा रहे थे। बाकी तो हमने 70 लाख लगभग का खर्च है वो हमारे अस्पताल ने और एनजीओज के माध्यम से किया है। ये अगर किसी प्राइवेट में होता तो कम से कम 1 करोड़ रुपए बम्बई या दिल्ली में होते हैं, मध्य प्रदेश में तो मतलब सेंट्रल इंडिया में तो पहली बार हुआ है, तो मुंबई दिल्ली जो मेट्रोज में होते हैं तो वो लगभग 1 करोड़ का खर्च हो जाता है। कितने डॉक्टरों की टीम थी और कितना कौन डॉक्टर? बीएमटी की मेन टीम है, उसमें 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, और ब्लड बैंक की भी टीम है जो एफरेसिस में पार्टिसिपेट करती है, जो डॉक्टर अशोक यादव साहब की टीम है वो है, और साथ में मल्टीपल टीम्स भी काम करती हैं जहाँ जहाँ जरूरत होती है। किडनी के डॉक्टर्स भी हैं, हार्ट के डॉक्टर्स भी हैं, और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट्स का टीम भी वर्क कर रही है जो ब्लड के टेस्ट करती है, वो सब है। तो फॉलोअप में क्या जानना पड़ेगा? फॉलोअप उसका एक सिस्टम होता है कि हर महीना पेशेंट को बुलाते हैं। शुरुआत में 1 साल तक अपन महीना बुलाते हैं, फिर बाद में 6-6 महीने बुलाते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी रिकवरी कैसे हो रही है। बाहर के अस्पतालों में आप बता रहे हैं कि जी और आज हमने यहाँ पे 70 लाख रुपए जो बाहर से इकट्ठा करके हाँ। खर्च किए हैं और 10 शासन से भी लिए, प्रधानमंत्री से भी, नहीं तो कोष से भी लिए जी। जेब कितना 10-20 लाख रुपए? हाँ, जो डॉक्टर्स की फीस होती है वो फ्री होती है। डॉक्टर्स की फीस ही इतनी हो जाती है, सब इसमें आप जाएंगे तो आप देखेंगे तो डॉक्टर की फीस जो बहुत फ्री है, हमारे यहाँ डॉक्टर सब फ्री काम करते हैं, तो शासन के डॉक्टर्स हैं, इसलिए वो फायदा हो जाता है। डॉक्टर, ये जो आपने पहला मरीज ठीक किया है इस थेरेपी के माध्यम से, इसका प्रचार